नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रूपम गुप्ता परेरा आपका स्वागत करता हूं हिंदी साहित्य सरोवर यूट्यूब चैनल पर। आज हम यहां पढ़ने वाले हैं काव्य शास्त्र। और काव्य शास्त्र में एक टॉपिक आता है हमारा काव्य के गुण और दोष। ठीक है, तो आज हम काव्य शास्त्र के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं काव्य के गुण। ठीक है, दोष पर जो है मैं जल्द ही वीडियो बनाऊंगा। काव्य के जो दोष हैं, इसमें दो टॉपिक आपके रहते हैं कि काव्य के गुण और दोष। ठीक है, और किन विद्वानों ने कितने कितने गुण माने हैं, कितने कितने दोष माने हैं, आज हम उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ काव्य के गुण की। काव्य के गुण, ठीक है, कितने होते हैं? तो देखिए ये 3 हैं काव्य के गुण आपके। पहला यहाँ पर आ जाता है ओज, और फिर आपका आ जाता है माधुर्य, ठीक है, और फिर है प्रसाद। ये 3 मुख्य गुण हैं जो माने जाते हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि किन किन जो है विद्वानों ने कितने कितने काव्य के गुण माने हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें भरत मुनि और दंडी की, भरत मुनि और दंडी, ठीक, इन्होंने काव्य के गुण कितने माने हैं? तो इन्होंने काव्य के गुण माने हैं 10। ठीक है, इन्होंने 10 काव्य के गुण माने हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे वामन। वामन ने इनसे जस्ट डबल यानी कि कितने मान लिए? 20 मान लिए। ठीक है, तो 10 मानने वाले कौन हैं? भरत मुनि और दंडी। 20 मानने वाले कौन हैं? ठीक है, तो ये हैं हमारे वामन। ठीक, इसी से संबंधित मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पर नीचे। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे जो एक पुराण है अग्नि पुराण। इसके अंतर्गत कितने काव्य के गुण माने गए हैं? तो देखिए 20 में से 2 कम कर दीजिए, तो ये अग्नि पुराण के अंतर्गत माने गए हैं। ठीक है, 10 20 18। ठीक, तीसरे नंबर पर 18, 6 18। ठीक है, कैसे भी आप ट्रिक बनाकर इसे जो है याद कर सकते हैं। भरत मुनि और दंडी ने कितने माने हैं काव्य के गुण? 10 माने हैं। ठीक है, वामन ने कितने माने हैं? उनसे जस्ट डबल माने हैं 20। ठीक है, यहाँ इस वाले 2 को इसमें से कम कर देंगे, इसी में से 2 को कम कर देंगे तो 18 माने हैं अग्नि पुराण। अग्नि पुराण के अंतर्गत माने जाते हैं 18 काव्य के गुण। ठीक है, नेक्स्ट जो है 4 नंबर पर अगर हम आ जाए तो 4 नंबर पर देखिए एक है हमारे मम्मट। इन्हीं के साथ में मैं लिख देता हूं यहाँ पर आनंदवर्धन। मम्मट और आनंदवर्धन। ठीक है, इन्होंने काव्य के गुण कितने माने हैं? तो इन्होंने माने हैं 3। ठीक है, इन्होंने भी 3 और इन्होंने भी 3। ठीक है, तो इन दोनों ने कितने माने हैं? 3 माने हैं। ठीक है, नंबर 5 पर अगर हम बात करें तो नंबर 5 पर देखिए आपके आ जाते हैं कुंतक। कुंतक कहते हैं तुम 2 हो तो मैं तुमसे 2 गुने जो है काव्य के गुण मानूंगा, यानी कि इन्होंने कितने मान लिए? 3 दूनी 6। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, अब नंबर 6 की अगर हम बात करें तो भामा आ जाते हैं, तो इन्होंने 6 का तिहाई 2 काव्य गुण माने हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो। हमने पहले जो है बात कर ली थी कि काव्य के जो है मुख्य गुण कितने होते हैं। ठीक है, तो काव्य के मुख्य गुण 3 होते हैं। ठीक है, कौन से? ओज, माधुर्य और प्रसाद। ठीक है, भरत मुनि और दंडी ने कितने माने हैं? तो 10 माने हैं। वामन ने कितने माने हैं? उनसे जस्ट डबल माने हैं, 20 माने हैं। ठीक है, अग्नि पुराण के अंतर्गत अगर हमने बात करी थी तो 20 में से 2 कम 18 माने हैं। मम्मट और जो है आनंदवर्धन की बात करें तो उन्होंने कितने माने हैं? 3 माने हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कुंतक ने कितने माने? 6 माने हैं। और वामा ने कितने माने हैं? 2 माने हैं। ठीक है, तो ये इनकी बात हो जाती है यहाँ पर। चलिए मैं यहाँ पर एक आपको बात बता देता हूँ कि भामा ने ओज को गुण नहीं माना। ओज को, ये आपका गुण लिखा हुआ है, गुण नहीं माना। ठीक है, भामा जो है कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भामा
किसे जो है गुण नहीं मानते हैं, तो ओज को गुण नहीं मानते हैं, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 2 को मानते हैं। मैंने यहाँ पीछे आपको 3 गुण बताए थे, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। काव्य के गुण, काव्य के गुण, ठीक है। ये काव्य के गुण कितने थे? 3 थे, ठीक। कौन कौन से 3 थे? ओज, माधुर्य और प्रसाद, ठीक है। अब भामा किसे नहीं मानते? ठीक, तो भामा इसे नहीं मानते हैं। मानते किसे हैं? 2 को मानते हैं, ठीक है। इसे नहीं मानते हैं, नहीं, ठीक। अब मानते किसे हैं? 2 को मानते हैं। कौन मानते हैं? भामा, ठीक है। आया समझ में? चलिए, इसी में एक स्लाइड और मैं बढ़ा देता हूँ कि भरत मुनि ने जो है जो 10 गुण बताए हैं काव्य के, उनके नाम। भरत मुनि और दंडी मैंने साथ में लिखवाया था, तो उन्होंने काव्य के गुण कितने बताए थे? 10 बताए थे, ठीक है। उनके नाम उल्लेख कर लेते हैं। पहले नंबर पर आ जाता है हमारा वही शुरू के 3 है, माधुर्य, प्रसाद और आपका ओज, ठीक है। 4 पर आपका कांति, श्लेष, श्लेष और 6 नंबर पर अगर हम बात करें तो सुकुमार। देखिए, अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो आप जो है जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुन लीजिए। 7 नंबर पर आपका आ जाता उदारता। चलिए नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूँ मैं 7 नंबर से उदारता। नंबर 8 पर हो जाता है आपका अर्थ व्यक्ति। नंबर 9 पर हो जाता है आपका समता और 10 हो जाता है आपका समाधि। देखिए, एक बार मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ इन सभी 10 जो है भरत मुनि ने जो काव्य के गुण माने हैं उनके नाम बता देता हूँ। तो पहले नंबर पर आपका आ जाता है माधुर्य, फिर प्रसाद आ जाता है, फिर ओज आ जाता है, कांति, श्लेष, सुकुमार, ठीक है, उदारता, अर्थ व्यक्ति, समता और समाधि, ठीक है। तो ये थे काव्य के गुण, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम जो है करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।